अच्छा जी, फर्क फरमाया वाकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात वरकऊ मर्राकीन, नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो, रुकू करने वालों के साथ। आगे फरमाया तामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। ये भी आय समझने वाली है, क्योंकि ये भी अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते। फरमाया अतामुरून अन्नासा, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को, किस चीज का हुक्म देते हो, बिल बिर्रि नेकी का, व तनसौना अनफुसकुम और तुम अपनी जानों को भूल जाते हो, वन तुम ततलूनल किताब और तुम किताब को पढ़ते हो, अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं करते। माना क्या हुआ, यहूदी तौरात पर अमल करने को हुक्म देते थे लोगों को कि तौरात पर हुक्म हुक्म तौरात के हुक्मों पर अमल करो, तौरात के हुक्मों पर अमल करो, तौरात के मुताबिक चलो। लेकिन जब उसी तौरात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, उस पर किसने अमल करना है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, और तौरात के अंदर एक जो बहुत बड़ी नेकी की बात लिखी हुई है कि एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, एक पैगंबर आएगा जो उस तरह वही दीन लेकर आएगा जो मूसा अलैहिस्सलाम को मिला, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मिला, और वो दीन जो है उसको फाइनलाइज करेगा, और वो मुसद्दिक होगा, तस्दीक करने वाला होगा पहले दीनों की। तो ये नेकी की बात नहीं है। वतन सौनन फुसकुम, तुमने दूसरों को तो अमल पे लगाया, अपने आप को भूल गए। यहाँ से बाद लोग ये मसला निकालते हैं कि अगर कोई आदमी खुद अमल नहीं करता वो दूसरों को नसीहत ना करे। हालांकि ये मसला इससे निकलता नहीं है। अल्लाह ताला ने शर्म दिलाई है अमल ना करने पर, नसीहत करने पर शर्म नहीं दिलाई कि आदमी नसीहत ना करे। अमल ना करे तो फिर उसको शर्म दिलाई है कि तुम अमल क्यों नहीं करते। तो लिहाजा अगर कोई आदमी अमल नहीं करता और नसीहत करता है लोगों को, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। कि बात ये नशीन कर ले, नसीहत करने पर अल्लाह ताला ने उसको आर या शर्म नहीं दिलाई, बल्कि अमल ना करने पर दिलाई है। हाँ, ये अलहदा बात है कि अगर कोई आदमी दूसरों को नसीहत करता है मगर खुद अमल नहीं करता, तो उसको अल्लाह ताला सख्त सजा देगा, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी की हदीस है 3267, 3267। उसमें फरमाया क़यामत वाले दिन एक शख्स लाया जाएगा, उसकी अंतड़ियां बाहर निकली हुई होंगी, इंटेस्टाइन्स उसकी, और वो उसके गिर्द ऐसे घूमेगा जिस तरह गधा चक्की के गिर्द घूमता है। तो लोग उससे पूछेंगे क्या मसला है, तो वो बताएगा जी कि मैं लोगों को बताता था मसला मगर खुद उस पर अमल नहीं करता। तो तमाम लोग ये ज़हन नशीन कर लें कि आपको अगर कोई नेकी की बात पता है तो आपने खुद भी उस पर अमल करना है। लेकिन अगर आप अमल नहीं करते तो दूसरों को आप बता सकते हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि शर्म और आर दिलाई गई है अमल ना करने पर। शर्म और आर इस पर नहीं दिलाई गई कि आप दूसरों को भी ना बताएं, क्योंकि हो सकता है आप किसी को बताएं तो उसको समझ आ जाए, और बाद में आपको भी शर्म आए, आपको भी आ रहा है कि मैंने उसको बताया है तो वो अमल करने लग पड़ा, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो फरमाया वहां तुम ततलून अल किताब, तुम किताब की तिलावत करते हो। किताब की तिलावत करने का मतलब ये है, अब ये छोटा सा टुकड़ा ही बड़ा अहम है हमारे लिए, वो इस लिहाज से कि हम सब लोग किताब की तिलावत करते हैं। और किताब की तिलावत करते हैं, हम सबको मालूम है कि किताब के अंदर सूद की हुर्मत की आयात मौजूद हैं, बेहयाई की हुर्मत की आयात मौजूद हैं, और सैकड़ों आयात इस तरह की मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हलाल और हराम के साथ है। इसके बावजूद माशरती तौर पर हम उन तमाम इल्ला माशाल्लाह गुनाहों में फंसे हुए हैं। हमारा हाल भी तकरीबन वैसा ही है जिस तरह यहूद और नसारा का था, कि वो भी किताब को पढ़ने के बावजूद किताब के मुहर्रमात और किताब के अंदर जो हलाल और हराम की तमीज सिखाई गई थी उससे बिल्कुल आ रही थे। और वो तूलो अर्ज का शिकार थे कि लंबी लंबी बहसें और फजूल किस्म की फलसफे की बहस और इल्म कलाम की बहस, इल्म कलाम और फलसफे की बहस करने की बजाय हमें हलाल और हराम का इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि असल चीज मगज है। ये बात ज़हन में रख लें, असल चीज मगज है। असल चीज वो चीज का मगज होता है जिसकी आपको जरूरत है। तो मगज जो है वो ना हो, वैसे डेकोरेशन हो, उसका कोई फायदा नहीं है। फरमाया अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं करते। वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सला, इस्ताना यस्ताइनु ये बाब इस्तिफाल है। इसका मतलब है मदद तलब करना। अब मदद तलब करने के लिए अल्लाह फरमाता है सबर के जरिए मदद तलब करो, यानी कि सबर करो। और सबर का मतलब ये होगा, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बता दिया। और सूरह बकरा के दूसरे पारे में शुरू के अंदर ही आयात वजाहत से मौजूद है, और अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों को बशारत दी है। खुद कुरान मजीद के अंदर बबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये दूसरे पारे के अंदर है। यहाँ पर मैं इन मदद तलब करो, सागर है, आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए टूल्स और उसके लिए औजार होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने सफर करना है, उसका टूल और औजार क्या है, चाहे साइकिल होगी या बाइक होगी या गाड़ी होगी या मोटरसाइकिल होगी, इस तरह की चीज होगी।
اگر آپ نے کھانا پکانا ہے اور اس کو پکانے کے لیے آپ نے اپنی ہانڈی کو رکھنا ہے تو اس کا ٹول کیا ہے؟ سوئی گیس، چولہا وغیرہ اس کے ٹولز ہیں۔ اب آپ نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے تو اس کا ٹول کیا ہے؟ کیا بتایا جی اللہ تعالیٰ نے؟ نماز اور صبر سے۔ ہاں، پہلی ترتیب صبر رکھی ہے، پہلی ترتیب صبر رکھی ہے، ادھر بھی یہ پہلی ترتیب صبر ہی ہے، کیونکہ صبر زیادہ اہم چیز ہے۔ صبر پہلے کیا جاتا ہے، اور نماز اگر آپ بعد میں پڑھیں گے، کوئی بھی خبر ایسی ملے جو آپ سے صبر کا تقاضا کرتی ہے تو آپ نے پہلے تو صبر کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کوشش کر کے نماز پڑھ لینی ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی ترتیب درست ہو جائے گی، ترتیب درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں وہاں بھی یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ یاد رکھے کہ صبر کرنے کو والے کو اللہ کی مائیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ محسوس کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کی خود تعریف کی ہوئی ہے۔ آپ ایک عورت کے پاس سے گزرے، مرہ علی قبرین، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ایک عورت رو رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جزا فضا کرنے سے منع کیا۔ وہ عورت چونکہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی تو اس نے ایسے ویسے الفاظ بول دیے، جاؤ جی، جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں اپنا کام کرو جا کے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ میں نے تو میرے منہ سے غلط بات نکل گئی، تو اللہ کے رسول تھے، وہ صحابہ نے اس کو سمجھایا کہ یہ تو اللہ کے رسول تمہیں سمجھانے کے لیے آئے ہو، تو تم نے ایسی ویسی باتیں کی۔ وہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اس نے جسے کہتے ہیں معذرت کا اظہار کیا، تو آپ نے پھر فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو مصیبت پہنچتے ہی کر لیا جائے۔ اور صبر کی تعریف کرتے ہوئے محدثین نے وضاحت کر دی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی چار چیزیں متاثر ہوتی ہیں، اور وہ چار چیزیں ذہن نشین کر لیں۔ ایک اس کے ہاتھ متاثر ہوتے ہیں، ایک اس کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، ایک اس کی زبان متاثر ہوتی ہے، اور ایک اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی، کلاس کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیڈ نیوز آتی ہے تو آدمی کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سر رونا آتا ہے۔ رونا آتا ہے۔ دل متاثر ہوتا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ غمگین ہوتا ہے بندہ۔ غمگین ہوتا ہے۔ اور ہاتھ متاثر ہوتے ہیں، ہاتھ نا دل کرتا ہے گریبان پھاڑ دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں۔ اور زبان متاثر ہوتی ہے ایسے ویسے الفاظ بولنے پر۔ تو شریعت نے دو کو اجازت دے دی ہے، دو کو منع کر دی ہے۔ شریعت نے زبان کو اور ہاتھوں کو روک دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، زبان بھی بند رہے گی، ہاتھ بھی کچھ اپنے گریبان کو چاک نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بیزار ہوں ان الشاکۃ والحالکہ، ایسی خاتون سے بیزار ہوں جو اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے اور اپنے سر کو منڈوا لیتی ہے۔ یہ اکثر قبیلوں میں رواج تھا کہ عورتیں اپنے سروں کو نا شیو کروا لیتی تھی غم کے اظہار کے طور پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کا اظہار کیا کہ میں ایسی عورت سے بیزار ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من شق الجیوب و ضرب الخدود فلیس منا، جو اپنے گالوں کو پیٹتا ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے، اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے، فلیس منا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا ان چیزوں سے۔ ہاں، زبان اور ہاتھ منع ہے، ہاں آنکھوں سے آنسو نکلنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے، اور دل میں غم محسوس کرنا اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں آدمی سے ایسے اعمال سرزد نہیں ہوں گے جو لوگوں کے سامنے اس کی جگ ہنسائی کا باعث بن جائے۔ تو آنکھوں سے غم محسوس کریں، ٹھیک ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا غم محسوس کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرما دیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی آدمی پریشان ہو تو کیا کرے گا؟ صبر کرے گا اور نماز سے مدد لے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ چیزیں نا، یہ جو نماز ہے یہ بڑی بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں پر۔ صاحب ذرا بعض چیزیں بھاری ہوتی ہیں، اور بھاری سے کیا مراد ہے؟ ہمیں کسی نے مثال دی تھی، میں آپ سے دہرا دوں۔ باڈی بلڈر کس کو کہا جاتا ہے؟ ویٹ لفٹر ہیوی کس کو کہا مسلز جاتا والے۔ ہے؟ ہاں، ویٹ لفٹر کس کو کہا جاتا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ باڈی بلڈر کو جو ہیوی ویٹ لفٹ کرتا۔ جی، جو مطلب آپ کہتے ہیں ویٹ لفٹر وہ ہے جو بڑا ہیوی ویٹ 200 kg 150 kg یہ ہاتھوں سے اٹھا لے، بہت بڑا ویٹ لفٹر ہے، بہت بھی بڑی بات۔ اب یہاں پر انہوں نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ کیسا باڈی بلڈر ہے کہ جو 150 کا وزن تو اٹھا لیتا ہے کلو گرام کا، لیکن صبح فجر کے وقت اس سے آدھے کلو کی رضائی نہیں اٹھائی جاتی، جو ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتا ہے جب رضائی ہمارے سر پہ ہوتی ہے صبح کے ٹائم، تو بتائیے رضائی کا وزن کتنا ہوتا ہے جتنی ہم نے سر سے اٹھانی ہے؟ جی
सर बिल्कुल हल्का सा ना होने के बराबर। बस आपने सिर्फ पीछे ही करनी है ना, तो आप नमाज के लिए उठ जाना। तो असल तो वेट लिफ्टर ये है जो सुबह अपनी रजाई उठाए सर्दी के मौसम में, और उसके बाद उठ के अपने आंखों पर हाथ फेरे, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम फेरा करते थे उठते साथ ही। आप अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेरते थे। तो उसके बाद सूरह आल इमरान की आखिरी 10 आयत आप पढ़ा करते थे, फिर आप वुजू किया करते थे, फिर कुछ दुआएं हैं जो आपको मालूम होंगी। तो लिहाजा ये जो है ना चीज, असल खाशे है। खाशे वो है जिसके लिए नमाज आसान हो जाए, खास तौर पर फजर की नमाज और ईशा की नमाज। तो फरमाया ये खुशू करने वालों के अलावा बाकी तमाम लोगों पर बड़ी भारी है। मस्जिद के सामने होकर भी, आसानी होने के बावजूद भी लोग नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन ये खाशिन कौन, इनकी निशानियां अल्लाह ने बयान कर दी हैं दो। फरमाया अल्लाह जीना यजुन्नूना, यहाँ पर जन है यकीन के मानों में, कि उनको यकीन है अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, वो अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बेशक बिला शक व शुबा वो सब के सब वो अल्लाह ताला की तरफ लौटने वाले हैं। ये आप सबको मालूम है कि हमने अपने रब से मुलाकात करनी है, और हम उसकी तरफ लौट कर जाने ही वाले हैं। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। खुद कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो कुरान मजीद से भरा हुआ है। हम सब ने अल्लाह ताला के पास जाना है। तो ये वो लोग हैं जो खाशिईन हैं। तो लिहाजा हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खाशिईन की जो सिफात है वो हमारे अंदर पैदा फरमाए। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, उनको पक्का यकीन है, पक्का उनके ज़हन में कन्फर्म है कि अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। अच्छा, रब से मुलाकात करने का तरीका भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बता दिया है, सूरह कहफ की आखिरी आयत में। किसी के इल्म में हो जी? जी स्टूडेंट्स में से किसी के इल्म में हो सूरह कहफ की आखिरी आयत? जी क्लास आना तो करें। किसी के इल्म में है सूरह कहफ की आखिरी आयत? सर अभी याद अभी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। आपको मतलब इन्वॉल्व करने का मकसद ये होता है कि आप सबक में इन्वॉल्व रहे। अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजु लिक़ा रब्बी फलयअमल अमलन सालिहन। फरमाया जिसका यकीन है कि उसने अपने रब से मुलाकात करनी है, जिसको दिल करता है, तो उसको क्या काम है? फलयअमल अमलन सालिहन, उसका काम बनता है कि वो नेक अमल करे। और नेक अमल क्या होता है? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, और रियाकारी के लिए ना हो। और फरमाया वला युशरिक भी इबादत रब्बी अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। ये ना हो कि इबादत रब के लिए भी करे और किसी गैर के लिए भी करता रहे, या अल्लाह ताला की इबादत में किसी गैर का हिस्सा रख दे। अल्लाह के लिए नमाज, कुर्बानी, अ, सदका, खैरात, उसमें गैरों का हिस्सा होगा तो अल्लाह कतन कबूल नहीं करेगा। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनल खासिरीन, और वो आदमी जो है खसारा पाने वालों में से। जी सर, मैंने एक सवाल पूछना था, ये नमाज से रिलेटेड है। जी जी। कि जैसे कभी हम सफर कर रहे होते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं और हमें आइडिया नहीं होता कि कितनी देर लगेगी, जी और जी। तो हम गाड़ी में पढ़ सकते हैं नमाज? हाँ, नमाज सवारी पर सिर्फ नफल नमाज पढ़ी जा सकती है, सवारी पर नफल नमाज की इजाजत है। अच्छा, तो जो फर्ज क्योंकि नमाज है कई उसका, दफा मैं पढ़ लेती हूँ। नहीं नहीं, उसका तरीकेकार ये है कि नमाज की ना शक्लें हैं। एक जमा तकदीम कहलाती है, एक जमा ताखीर कहलाती है, एक जमा सूरी। वह लंबी बात होगी, मैं तफसीलन नहीं बता सकता। जमा तकदीम से मुराद है कि किसी बाद वाली नमाज को पहले पढ़ लेना। जैसे आप जब निकलने लगे तो आपने देखा जोहर का वक्त हो गया है, तो अब आपने कहा जोहर के जी। फौरन बाद मैंने निकलना है, तो असर के टाइम तो मैं रास्ते में होंगी, सफर में होंगी, तो आप जोहर के साथ असर को मिला सकते हैं। ठीक है जी, ये होगी जमा तकदीम। अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि अच्छा आपने नमाज जोहर की लेट कर दी, कि मैंने असर के वक्त निकलना है, तो आपने जोहर को लंबा करके असर के साथ पढ़ लिया, तो ये होती जमा ताखीर, यानी कि आपने जोहर की नमाज ताखीर से असर के साथ मिला ली है। जो सवारी है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है कि सवारी पर आपने जब नमाज पढ़ी है तो वो आपकी नफल नमाज थी। तो लिहाजा फर्ज नमाज तो अच्छा। जाने पर पढ़ी जाएगी, जब आप सफर करने के बाद अपनी जगह पहुंच जाएंगे, या अपने अपना घर के अंदर जहाँ से अच्छा वहां पर। और जो दूसरी नमाज है नफल, वो आप बिला शक व शुबा गाड़ी में पढ़ सकते हैं। उसका तरीकेकार ये होगा कि जब आप गाड़ी में बैठे हैं वो नफल नमाज पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट टाइम देख लें कि गाड़ी का रुख किबले की तरफ हो। जब किबले की तरफ रुख कर ले तो नमाज शुरू कर दें, उसके बाद गाड़ी जहां मर्जी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा। अच्छा, ठीक है ठीक है। और दूसरा मैंने पूछना था, जैसे जहाज में हम होते हैं, जी लंबी फ्लाइट है, तो उसमें भी नमाज का टाइम आ जाता है,
तो जो हम बैठे होते हैं वहीं फिर हमें सीट में मैं पढ़ लेती हूँ। नहीं, वो वही फर्ज नहीं पढ़ सकते ना आप, फर्ज तो आप पढ़ेंगे ठिकाने वही पर ही। फिर उसमें भी फिर वापस आके फिर वो पढ़ जी, ली कोई फिर बात नहीं, कोई है नहीं, जा अल्लाह ताला। पहुंचेंगे तो। हाँ, अल्लाह ने आसानी दी हुई है आपको, तो जब आप खड़े हो तो जब आप पहुंच जाएंगे तो पढ़ लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, और किसी का सर क्वेश्चन? इस सूरत सर इस सूरत में फ्लाइट सर लंबी भी होती है, 10 आवर्स, 12 आवर्स, इवन 16, 18 आवर्स, तो फिर देखिए, तो उसी में जहाज में ही पढ़नी पड़ेंगी। नहीं वो देखिए, वो एक ना, जिसे कह सकते हैं आप, एक होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो एक अलग चीज है, रूल यही है। और एक्सेप्शन ये है कि आप फंस गए हैं और बड़ी लंबी फ्लाइट है, तो वो एक अलग इशू है। जो शरई मसला है वो यही है कि नमाज जो है वो अपने ठिकाने पर पढ़े जाके आदमी, और जो नफली नमाज है वो पढ़ सकता है। बस जो फ्लाइट जिसकी लंबी होगी तो उसका मसला होगा ना, आमतौर पे हमारा मसला तो नहीं होता ना। जो आदमी कभी किसी फ्लाइट में फंस जाए वो एक अलग इशू, इसको कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस। और जब आप सवाल पूछते हैं तो सवाल होता है रूल्स के लिहाज से कि ज्यादा रूल कौन सा अप्लाई किया जाए, तो आमतौर पर रूल यही अप्लाई किया जाएगा कि आदमी जो है वो अपने ठिकाने पर पहुंच के नमाज पढ़े। जहां ठिकाने से चलने लगा है या वहां इकट्ठी कर ले, या लेट करके जहां पहुंचेगा वहां पे इकट्ठी कर ले, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। ठीक है ठीक है। पेपर से रिलेटेड कोई सवाल? मैं जरा पेपर से रिलेटेड आपको ये बात बता दूं कि अगले हफ्ते, यानी कि तो अगले हफ्ते आपका मिड टर्म का सिलेबस यही है, आयात 46 तक। आयात 46 तक आप तैयारी करेंगे और हर स्टूडेंट से उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। कोई 6 7 8 सवाल हो सकते हैं जो हर स्टूडेंट से पूछे जाएं। और मैं कोशिश करूंगा क्लास सबके लिए ऑन हो ताकि आपको अंदाजा हो जाए। क्लास के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड होंगे, जो आपकी टेक्स्ट जो आपको पढ़ाई गई है उस टेक्स्ट से रिलेटेड किसी लफ्ज का तर्जमा आपसे पूछा जा सकता है, किसी आयत से निकलने वाला मसला आपसे पूछा जा सकता है, और बनी इसराइल के बारे में पूछा जा सकता है, और जन्नत से निकलने का, और आदम अलैहिस्सलाम, मतलब ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट से रिलेटेड आपसे सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। तो लिहाजा अपनी टेक्स्ट को और अपने तर्जमे को आप अपडेट करें ताकि किसी किस्म का जो क्वेश्चन है वो आपके ओझल ना हो। ठीक है जी? ठीक है। जी, किसी और स्टूडेंट का ये सिर्फ क्वेश्चन? इस्लाम। तो सिर्फ वाइवा क्वेश्चन जरूरी है? जी, वाइवा के अंदर ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जुबानी ओरल होगा वाइवा आपका। मतलब सर इस मिड टर्म में हमारा कोई रिटन टेस्ट नहीं है, सिर्फ ओरल टेस्ट ही है इस ये तरह? ओरल टेस्ट है आपका, फिलहाल ओरल टेस्ट है। ओरल के अंदर आपसे पूछा जाएगा जुबानी आयात से रिलेटेड। मतलब मैं आपसे कहूंगा कि इस आयत से क्या मसला निकलता है, आयत आपको दिखा दी जाएगी, उस आयत से आप मसला निकालेंगे। इस तरह ये आयत दिखा के आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इस फलान लफ्ज का क्या मतलब है। और आपने अगर ग्रामर पढ़ी हुई है, ग्रामर पढ़ी हुई है आपने सब स्टूडेंट्स ने? जी पढ़ रहे जी हैं सर। ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या पढ़ा आपने? सर जमा मुजक्कर। माजी मुजारे और अमर। हाँ, अगर माजी मुजारे अमर पढ़ा है तो ग्रामर के भी ना चीदा चीदा सवाल हो सकते हैं कि ये इसमें फेले माजी कौन सा है। जैसे अभी आपके सामने आयत लिखी हुई है, या बनी इसराइल उस्कुरू, अब ये उस्कुरू फेले अमर है, और ये जाकरा यज़कुरू से बना है, या हटा दी है, आखिरी वाली हरकत हटा दी है तो उस्कुर बन गया, उसके बाद उसको जमा किया तो उस्कुरू। अन आमतू जो है ये फेले माजी है। इस तरह आपसे पूछा, छोटे छोटे बार ग्रामर से भी हल्का सा टच दिया जाएगा ताकि आप, लेकिन आपसे सवाल इंशाल्लाह आसान ही पूछे जाएंगे ताकि आप कुरान मजीद की तरफ माइल हों और कुरान मजीद को अपने सीनों में जगह दें। ताकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, वसल्लमकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।